नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए बुलेटिन की शुरुआत करें। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। बरेली पुलिस जागरूक और सतर्क। जिले में कहीं भी युवतियों के उत्पीड़न का मामला आते ही बरेली के कप्तान तुरंत संज्ञान में लेते हैं और उचित कार्रवाई करने में देर नहीं लगाते। बरेली के थाना फरीदपुर में एक युवती के साथ छेड़छाड़ की वारदात सामने आई, जिस पर बरेली के एसपी ग्रामीण ने तत्काल कार्रवाई की बात कही। पीड़ित को हर संभव मदद दी जाएगी। कल दिनांक 25 फरवरी 2021 को थाना क्षेत्र फरीदपुर में एक व्यक्ति के द्वारा अपनी नाबालिग बेटी जब वो स्कूल गई थी, एक व्यक्ति आरिफ अली के द्वारा छेड़खानी के संदर्भ में थाना फरीदपुर में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उनका कहना है कि जब वो उनकी बेटी स्कूल गई थी तो उसके द्वारा उनकी छेड़खानी की गई और आसपास के लोगों के द्वारा आरोपी को पकड़ते समय उसको कुछ चोटें आई हैं। आरोपी को साधारण चोटें हैं और जिसको एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। थाना में 354 आईपीसी और 7/8 पॉस्को एक्ट का मुकदमा पंजीकृत है तथा अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। टीकमगढ़ एसडीएम सौरभ मिश्रा टीकमगढ़ ने दिखाई दरियादिली एनीमिक महिला पेशेंट को रक्तदान किया। वैसे तो एसडीएम सौरभ मिश्रा ने बहुत बड़े सराहनीय काम किए हैं। हाल ही में गरीब दिव्यांग समर्थ लोगों को घर घर जाकर राशन प्रदान किया। वृद्ध दिव्यांग जो उचित मूल्य की दुकान पर जाने में समर्थ नहीं थे, उन्हें घर पर ही राशन उपलब्ध कराने जैसी सुविधाएं दी। और जब हर इंसान अपने काम के लिए सुबह सुबह जाता है, लेकिन टीकमगढ़ एसडीएम सौरभ मिश्रा सुबह नाश्ते के बाद सबसे पहले जिला चिकित्सालय में ईशानिका मेमोरियल फाउंडेशन के माध्यम से एक एनीमिक महिला पेशेंट दीपमाला त्रिपाठी निवासी टीकमगढ़ को रक्तदान किया। मिश्रा ने ईशानिका के माध्यम से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से रक्तदान करने की अपील की। आपको रक्तदान करके कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और ये इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। जैसे ही मुझे सूचना प्राप्त हुई, ईशानिका फाउंडेशन जो कि ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक महिला को आवश्यकता थी लगभग 3-4 यूनिट की जिनको एनीमिया है, और लगातार हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी एक बेटी बचाओ और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। उसी दिशा में प्रशासन की ओर से भी अधिकारी भी करें, इसके लिए मुझे प्रेरणा आपके संस्थान से मिली। और जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने आपसे टाइम लिया कब मैं कर सकता हूँ, तो अपने ऑफिस टाइम के पहले मैं यहाँ पर आके ब्लड डोनेशन कर रहा हूँ। और आप लोगों के माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील भी करता हूँ कि जब मौका मिले पूरा जो हमारे नियम है उसके हिसाब से ब्लड डोनेट जरूर करें, क्योंकि इससे किसी की जान बच सकती है। और एनीमिया जो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में काफी ज्यादा देखा जाता है कई बार, और उससे कई नुकसान भी होते हैं, IMR और MMR भी होता है, तो उसको रोकने में मदद मिलेगी। सर, बहुत सारे लोगों को ऐसी भ्रांति होती है कि रक्तदान करने के बाद बहुत कमजोरी आ जाती है, हम कोई अपना जो डेली रूटीन काम है वो नहीं कर सकते हैं। और आप आज ऑफिस के पहले अभी यानी आपको यहाँ से जाने के बाद आपको ऑफिस भी पूरा दिन ज्वाइन करना है, तो सर आप उनको ये भ्रांति के लिए क्या आप कोई संदेश देंगे कि सर? बिल्कुल, मैं अपील करना चाहूंगा सभी लोगों से कि जैसे कि मैं खुद अभी ऑफिस टाइम के पहले आया हूँ और इसके बाद सीधा ऑफिस ही जाऊंगा और दिन भर काम करना है, तो मैं लगातार जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ब्लड डोनेट करता रहता हूँ। इससे किसी प्रकार की कोई शरीर में कमजोरी नहीं आती है। जो डॉक्टर सलाह देते हैं उनके हिसाब से ही अपन ब्लड डोनेट करें और अपने हेल्थ का ध्यान भी रखें, और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं आती है। बहुत अच्छा और बहुत नेक काम है जो हमें लगातार करते रहना चाहिए। थैंक यू सर। इंदौर नगर निगम में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। आज हमें वार्ड क्रमांक 28 में जोनल अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार करा जा रहा है। जब यहाँ के रहवासियों ने क्षेत्र के कांग्रेस नेता मुरली फावड़े को उसकी जानकारी दी, तो रहवासियों ने नगर निगम के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बताया कि जिस चैम्बर में किसी रहवासी को फायदा नहीं है, तो हम आम जनता का पैसा इस तरह बर्बाद क्यों किया जा रहा है। इस विषय पर हमारी टीम ने जब क्षेत्रीय रहवासियों से चर्चा की तो उनका गुस्सा चरम सीमा पर था और कांग्रेस नेता मुरली फावड़े ने खुला भ्रष्टाचार बताया।
नमस्कार, मैं दीपक वाडेकर 24 न्यूज़ एक्सप्रेस से। आज हम आए वार्ड नंबर 28 नगर निगम के जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस विषय में आए हैं बात करने के लिए। आइए दिखाते हैं आपको, आज यहाँ की जनता परेशान है। जो जनता ने हमें बुलाया है, जनता से आइए बात करते हैं। बता दीजिए आपके साथ में वार्ड नंबर 28 में जो नगर निगम में चेम्बर बना है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज भी चेम्बर दिख रहा है, अपन ने जैसा देखा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख लेंगे ये बिल्कुल पक्की वाड़े की नगर निगम में किया गया है और हमने इसकी शिकायत भी करी थी, लेकिन इसमें कुछ सुनवाई नहीं। उन्होंने बोला कि बस 6 दिन में हट जाएगा खुद का खुद, ये बस कि इनको सर्वेक्षण करना है। तो फिर मतलब 2 इसके रस्ते लगा के ये चेम्बर बना दिए फर्जी की पूरा और हम इसकी कंप्लेंट भी कर चुके हैं कई बार, लेकिन आप देख सकते हैं कितना बेकार माल है उसके अंदर। ये बिल्कुल जरा से उसके अंदर हमने सीमेंट डाल दी होगी, वैसे बन गया है पूरा। और ऐसा नहीं है, इसका आगे भी इसी फर्जी वाला कर रखा उन लोगों ने, वो 2-3 जगह ऐसे कर रखा उन्होंने। तो निगम से बोला जाता है आज यहाँ के रहवासी हैं। हाँ मेरे क्या नाम आपका? और निश्चित मेहरा। हाँ जी, आप बताइए मुझे। जैसा कि आप देख रहे हैं नगर निगम में जैसा भ्रष्टाचार चल रहा है। 1 साल से नगर निगम के अंदर में परिषद और नगर निगम का भ्रष्टाचार चल रहा है। रोड पर ही 2 इंचों का रास्ता लगा के चेम्बर के रखी जाती है और शहर में जैसे हजारों का 10,000 से ज़्यादा चेम्बर बने और एक चेम्बर की लागत 10,000 इस प्रकार से आप देख रहे हैं जैसा भ्रष्टाचार होगा। और इससे रहवासियों को समस्या हो रही है, पार्किंग की जगह पे चेम्बर खड़े करती है, लेकिन इसका कुछ निराकरण ही नहीं है। आप क्या चाहते हैं नगर निगम से? हम ये भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं। हमारे जो हम संपत्ति कर भरते हैं इसका दुरुपयोग ना करें, सही उपयोग हो। बस पार्षद को भी सूचना दे चुके इसकी, लेकिन फिर भी वो नहीं सुन रहे हैं। पार्षद को हम कह चुके इसके बाद करिए, नई रोड की समस्या किसी भी सुनते नहीं है। नगर निगम भी आता और ये रोड खुद बना के चला जाता फर्जी। कौन है आपके यहाँ का पार्षद? सुधीर कोले, जो अभी तो अब वापिस निगम चुनाव होंगे उसका बनाया फिर कौन है, तो सुनवाई नहीं होती, वो सुनवाई नहीं होती। इस विषय में मैंने जोनल अधिकारी जोन कुमार प्रांत के सुनील गुलवे जी से बात करी थी, लेकिन उन्होंने बोला कि स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है इस कारण बनाया। लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण किस काम का ही है? जनता को इससे किसी को कुछ फायदा नहीं है। आप हम लोगों का, गरीब जनता का पैसा आप संपत्ति कर वसूल करते हैं, उसका दुरुपयोग ना करें, अन्यथा इसके परिणाम आपको भुगतना पड़ेंगे। और आपका नाम? मुरली फावड़े, पूर्व सचिव शहर कांग्रेस कमेटी, वार्ड क्रमांक 28। यहाँ पर रोड की भी यही स्थिति है कि यहाँ पर पिछले 4 सालों से बोला जा रहा है कि रोड बनाएंगे, लेकिन आज तक कोई यहाँ पर देखने तक नहीं आया है। जो संबंधित अधिकारी या व्यक्ति है वो भी कोई जवाब नहीं देने के लिए तैयार है, ना कोई देखने के लिए आता है। तो अभी इस विषय में आपने किससे बात करी? किसी अधिकारी से बात करी, नगर निगम जोन से बात करी कि जो चेम्बर अधूरे बना इसके विषय में? हमने इसके लिए भी जोन पे भी बात की थी और रोड के विषय में भी पिछले 2 सालों से बात कर रहे। जोनल अधिकारी से भी बात की और जो संबंधित अधिकारी उससे भी बात की है, सभी से बात की, लेकिन आज तक कोई देखने नहीं। यहाँ तक कि विधायक को भी बुला के यहाँ की स्थिति से इस वजह से अवगत करवा चुके हैं। पिछले 4 सालों से हमारे इस कॉलोनी में के सेक्टर के अंदर पिछले 4 सालों से यहाँ पे नर्मदा का एक बूंद पानी नहीं आया है। लोग स्वच्छता में भी नंबर 1 और नर्मदा के मामले में तो बहुत अच्छा है। क्या बोलो, नर्मदा का पानी किसी भी परिवार के पास जाके आप पूछ सकते हैं कि किसके वहाँ पे पानी कब से नहीं आया, वो आपको उसकी खुद क्लियर हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके आज राजनांदगांव पहुंची और स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा की। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार बालोद जिले के पाटेश्वर धाम जाने निकली छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके राजनांदगांव पहुंची। यहां पर स्थानीय सर्किट हाउस में कुछ देर विश्राम के लिए रुकी। राज्यपाल के पहुंचने पर राजनांदगांव कलेक्टर पी के वर्मा ने उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। स्थानीय सर्किट हाउस पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पाटेश्वर धाम क्षेत्र के ग्रामीणों और बाबा बालकनाथ के आग्रह पर वो पाटेश्वर धाम जा रही हैं। पाटेश्वर धाम जमीनी विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि वनांचल क्षेत्र में पानी, बिजली जैसी सुविधा आम लोगों को मिल रही है तो ये अच्छी बात है। अगर आश्रम के माध्यम से क्षेत्र का विकास हो रहा है तो उन्हें इस बात पर हर्ष होने की बात कही। उन्होंने कहा कि आश्रम वेद है, यह वेद का मामला प्रशासन का है। राज्यपाल ने कहा प्रशासन और मीडिया समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। राजनांदगांव में राज्यपाल के आगमन के प्रोटोकॉल के तहत दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा, राजनांदगांव कलेक्टर टी के वर्मा और पुलिस अधीक्षक श्रवण और अन्य अधिकारी भी सर्किट हाउस पहुंचे थे। राज्यपाल ने सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की और जनहित में चलाए जा रहे केंद्र और राज्य शासन के विभिन्न कल्याणकारी योजना के सफल क्रियान्वयन के निर्देश दिए। मैं
बालोद जिला में एक पाटेश्वर धाम करके एक स्थल है और वहाँ पर पूरा जो क्षेत्र है पूरा ट्राइबल का क्षेत्र पड़ता है। तो कुछ दिन पूर्व वो लोग मुझसे राजभवन में आकर मिले थे और उन्होंने आग्रह किया था कि आप हमारे क्षेत्र में आइए, और विशेष तौर पर अधिकांश क्षेत्र भी वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में भी आता है। तो करीब 40-50 लोग जो हैं मेरे पास, ग्रामीण और महिला पुरुष सब आए हुए थे। और तो बोला कि ये वहाँ पर जो एक आश्रम है, वहाँ पर एक बहुत ही मतलब एक जो गुरुजी हैं और बालकदास जी हैं, और एक सोशल उनकी गतिविधि भी चलती है, काफ़ी सामाजिक कार्य वहाँ उस क्षेत्र में करते रहते हैं। तो उन्होंने भी मुझे आग्रह किया था कि आप एक बार ज़रूर आएँ। तो मैंने उनसे कहा था कि ज़रूर मैं एक समय जैसा भी होगा और मैं आप लोगों के बीच में मिलूँगी, और मैं देखना भी चाहती हूँ कि इतने बड़ा जो क्षेत्र है और जहाँ पर जंगलों के बीच में अगर कोई इस तरह का पाटेश्वर धाम आश्रम बनाकर, और वास्तव में बता रहे हैं कि उसके कारण लोगों में एक जागरूकता भी और उनकी अपनी जो भी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक और आध्यात्मिक सारी दृष्टि से अगर वो कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे खुशी होगी उनके बीच में जाकर। और बाकी तो मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि मैं रूबरू सभी लोगों से मिलूं, और पूरा प्रशासन, शासन का भी मैं साथ ही रहते हैं, और एक प्रकार से लोगों की जो भी वहाँ की समस्या है उसका एक नीतिगत भी कुछ ऐसे विषय आते हैं, तो उसके लिए भी मैं शासन या प्रशासन स्तर पर उसके लिए आगे के लिए उनको क्या सुविधा हो सकती है मैं देते रहती हूँ अपने तरफ से निर्देश। मैडम, सारी चीज़ों की तो मुझे जानकारी नहीं है, और कोई भी चीज़ अगर वो पब्लिक हित में या कोई भी चीज़ अगर किया जा रहा है, ये शासन ने ही बनाया होगा। अब वो किसका है क्या नहीं है, ये प्रशासन का काम है, और उनकी दृष्टिकोण उसके पीछे क्या हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि 2006 वन अधिकार अधिनियम कानून में उन क्षेत्रों में जहां पर ट्राइबल वर्षों से परंपरागत जो रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है, टाइगर प्रोजेक्ट नहीं है, उन लोगों के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं कि वहां उनके लिए बिजली, सड़क, पेयजल की व्यवस्था, उनके बच्चों को, और तमाम जो है 13 प्रकार के ऐसे नाम से दिए हैं, और उन लोगों के लिए पूरा सरकार के तरफ से वो सुविधा दी जाए। मतलब जहाँ पोस्ट ऑफिस से लेके तमाम उस प्रावधान के तहत ये नियम में है। उसके तहत अगर सरकार ने अगर कुछ किया है, आश्रम ने किया, सरकार ने किया है, ये तो मुझे नहीं पता, मगर उनकी मूलभूत सुविधा और वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों का अगर इसका लाभ हो रहा है, तो मैं समझती हूँ कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। और अगर वहाँ के लोग विरोध व्यक्तिगत नहीं चाहते कि वहाँ शिक्षा हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, तो ये प्रशासन का काम है, वो सही क्या है, उचित है, और वो देखें। मेरा ये आपसे यही कहना है कि अगर जंगल में व्यक्ति को पीने का पानी मिल रहा है, सिंचाई के लिए अगर तालाब बन रहा है, आने जाने के लिए अगर सड़क बन रही है, तो और कोई सामुदायिक भवन बन रहे हैं, लोगों को अगर इस सारे लोगों को अगर ये सारी चीज़ों की आवश्यकता अगर है, तो कुछ लोग वैध है, अवैध है। प्रशासन इस बात को देखे कि वैध है, अवैध है, क्योंकि ये तो फॉरेस्ट का लैंड है, और फॉरेस्ट के द्वारा कुछ इतने वर्षों से अगर वहाँ कुछ किया जा रहा है, तो फॉरेस्ट का तो नॉलेज में है ना, ये आजकल का तो नहीं है। जैसे 5वीं अनुसूची और पेशा कानून के लेके बाद तो इसमें बहुत घन परियोजना पे भी आपने सवाल उठाए थे, शंका जाहिर की थी, उस पर क्या कहेंगे? गंजबासोदा मेल रोड स्थित धर्मशाला में एसडीएम राजेश मेहता ने मौके पर पहुंचकर चल रहे अस्पताल के डॉक्टरों की रजिस्ट्रेशन और दवाइयों की जांच की।
उसकी क्लिनिक रजिस्ट्रेशन और डिग्री की मांग की तो डॉक्टर के हाथ पैर फूल गए और वो रजिस्ट्रेशन के नाम पर अन्य कागज बताने लगे। वहीं मौके से एसडीएम ने बीएमओ डॉक्टर रविंद्र चिडार को बुलाकर उक्त डॉक्टर से सभी दस्तावेज जांच करने को कहा, जिस पर कथित डॉक्टर के पास कोई पर्याप्त दस्तावेज नहीं होना पाया गया। बीएमओ डॉक्टर रविंद्र चिडार ने कथित डॉक्टर को तत्काल अस्पताल बंद कर पर्याप्त दस्तावेज 2 घंटे में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। गुरुवार दोपहर युवक कांग्रेस महिलाओं के अत्याचार के विरोध में प्रदेश के मुख्यमंत्री की अर्थी निकालने ही वाले थे कि मौजूदा पुलिस बल ने अर्थी को जुआ झटके के साथ छुड़ा लिया और दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर अस्थायी जेल भेज दिया। प्रशासन ने प्रदर्शन को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात था। सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि स्थानीय प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ काला बाग स्थित धर्मकांटा पर 1 घंटे पहले ही पहुंच गया। जैसे ही कार्यकर्ताओं ने अर्थी को उठाने का प्रयास किया, पूरा बल अर्थी पर टूट पड़ा और झूमा झटकी के साथ छुड़ा लिया गया। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं को पकड़ते हुए पुलिस वाहन में बैठाया, जहां से अस्थायी जेल भेजा गया। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तानाशाही के नारे लगाए। की जा रही है उससे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के जो बलात्कार हो रहे हैं, उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं, ना कि उनके जो कर रहे हैं उन ऐसे घिनौने काम उनको सजा दे पा रहे हैं। उसके बाद आप जब हम इसके प्रति आंदोलन कर रहे हैं तो आपने आंदोलन के जगह पे 2 घंटे पहले पुलिस पहुंचा दी, जिससे हमारी भीड़ एकत्रित न हो पाए। उसके बाद हमारा अर्थी निकालने का कार्यक्रम था, उसके बाद इन्होंने अर्थी हमारी वहीं पे रोक ली, हमें वहीं से गिरफ्तार कर लिया। और हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, अब हमें जेल पहुंचा दो, मुझसे नहीं डरते, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा का कम से कम ध्यान रखो। हम अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं, हम महिलाओं की सुरक्षा की चिंता, इसलिए आज हमने ये आंदोलन किया था, जिसको शिवराज सिंह की नाकामी पुलिस द्वारा छुपाई जा रही है। शिवराज सिंह हमसे डरते हैं, इसीलिए बार बार पुलिस को आगे करते हैं। कांग्रेस के द्वारा आकाश शर्मा अध्यक्ष के द्वारा घोषणा की गई थी कि निकाली जाएगी। जो धर्म कांटे पर इकट्ठे हुए, जिनको हिरासत में लिया गया है और कोई उनको अगला कार्यक्रम उनका ज्ञापन का था, तो ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया है। ऐसा कोई अर्थी का कोई कार्यक्रम नहीं है। अर्थी पुलिस ने नहीं निकालने दी? हाँ, पुलिस बल वहाँ मौजूद रहा था, कोई अर्थी वहाँ नहीं निकालने दी गई है और उन लोगों को हिरासत में लिया गया है। कितने लोगों को लिया गया सर? लगभग 25 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिन्होंने पुलिस से मुठभेड़ भी की और जिनको जेल वाहन के द्वारा हिरासत में लिया गया। हमारे आज के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस के साथ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।